A very good morning to all of you. Welcome to my vlog. Today is 26 of जुलाई और मंडे हो रहा है। और मुझे पता है कि आप मेरा vlog जब देख रहे होंगे तब आपको भी आलस आ रहा होगा क्योंकि संडे वीकेंड। और उम्मीद करता हूँ आप सब भी घर पे नहीं रहे होंगे संडे पे, और घर पे रहे होंगे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि फैमिली को टाइम देना सबसे बेस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आप जितना हो सके अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। और अगर आप मेरी तरह कहीं घूमने गए होंगे तो आपको भी लगा होगा मंडे को उठने में थोड़ा सा टाइम। और जैसे कि मुझे लगा, आज मैं 9 बजे उठा और मम्मी पापा ने भी कुछ बोला नहीं आज, क्योंकि मम्मी पापा को भी पता था कल हम वहाँ गए, फिर वहाँ से पहाड़ पे चढ़े और ये सब किया, तो उस हिसाब से लगी थी मुझे थकान, और सुबह से चल रही थी बारिश, तो उस हिसाब से घर वालों ने भी कुछ बोला नहीं। और अभी मैं गया नीचे और किस्मत से कारू भाई भी आ गए थे, जो कि मेरे शॉप पे काम करते हैं, और उन्होंने लगभग आधा काम कर दिया था और आधा काम मैंने जाके फट से ख़त्म किया और वापस आ गया मेरे रूम में। और आज घर पे भी चल रहा है काम वही सेम स्पीड से, क्योंकि कल बारिश की वजह से मजदूर आए नहीं थे, तो उस हिसाब से घर वालों का मूड है बिल्कुल सही, क्योंकि घर का काम चल रहा है एक नंबर, और जैसा काम हम चाह रहे थे वैसा ही हो रहा है, और पापा का भी मूड है सही। तो अब करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। तो जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैंने ना लिया और बालों में कर दिया मैंने शैम्पू, क्योंकि मेरा चल रहा है हेयर ट्रीटमेंट, क्योंकि थोड़े टाइम से मैं क्या ड्रायर थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहा था तो बाल हो गए थे थोड़े से ख़राब। तो अभी मेरे सिस्टर है जो कि मेरे हेयर ट्रीटमेंट और सब कुछ मेरा वही अभी मेंटेन कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आज आपके शैम्पू और कंडीशनर का दिन है, तो शैम्पू कंडीशनर मैंने कर दिया है। और अगर आपको भी वाओ के कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप शॉप पर उसे खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और आपको अगर मामा अर्थ की भी चाहिए या फिर जिसकी भी चाहिए। और परफ्यूम मैं इसलिए अभी लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा परफ्यूम अभी है नहीं, डीओ भी इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि मेरे को जो चाहिए वो है नहीं, क्योंकि मैं लगाता था अजमल आतिफा, जो कि अभी अजमल ने कम्प्लीटली उसका स्टॉक आउट कर दिया। और मेरे पास लास्ट पीस पड़ा था और वो जीजू को भी पसंद था, पर मैं उनसे छीन के ले आया था, क्योंकि मैं तब कस्टमर बन के गया था, तब मैं उनका साला था नहीं, तो उन्होंने मेरे को दे भी दिया। थोड़े ऑन पैसे भी लिए पर चलता है, हो सकता है वो बहन के ही घर में पैसे गए, इसलिए कोई लोड वाली बात नहीं है। तो अब करते हैं आपसे बात ख़त्म और जल्दी से जाता हूँ मैं मंदिर, और मंदिर जाके दिखाते हैं आपको शिव जी, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना ब्लॉग में मेरे भगवान थोड़े ज़्यादा यार। बिलीव मी, थोड़ा टाइम रुक जाओ, भगवान के अलावा भी कोई और चीज़ आएगी जो आपको देखने में अच्छी लगेगी। तो और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स को सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाए। और ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को ही मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, मेरे लिए सारे रिलीजन्स एक परफेक्ट, ये तो बोल सकते हैं ना, एक सर्टेन लेवल पे ही अच्छे लगते हैं मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंस है आपकी माँ, तो भगवान तो अपनी जगह। तो और शायरी तो नहीं बोलूँगा, पर मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा कि भगवान को तो मैंने देखा नहीं है तो उसको मैं क्या मानूँ, मैंने देखा है अपने माँ बाप को, तो उन्हीं को भगवान की जगह रख के चलता रहता हूँ, और उनकी वजह से ही ये सब जो मेरे ड्रीम्स है और ये सब मैं पूरे कर पा रहा हूँ। तो चलिए करते हैं व्लॉग को शुरू, क्योंकि मैंने बोल दिया बहुत बार। तो अब जा रहा हूँ मैं मंदिर और मिलवाते हैं आपसे शिव जी से। तो सॉरी गाइस, आज मैंने व्लॉग में कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि मूड थोड़ा सा सही नहीं है इसलिए, और दिन में भी कुछ ऐसा अच्छा हुआ नहीं जो मैं कोई भी शूट कर पाता। और ऐसा है ना कि अभी थोड़ा सा लाइफ में चल रहा है डिस्टर्बेंस, और वो बोलते हैं ना कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ कॉइन, और अभी वही चल रहा है। अभी लाइफ में हेड हट के टेल हो गया, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और ये सब। तो ऐसा है कि अभी घर का भी काम चल रहा है, और कोविड की वजह से आप समझ सकते हैं मार्केट की क्या स्थिति है। मार्केट भी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब हैंडल करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अब, क्योंकि कोविड मीन्स लाइफ में ऐसा है ना कि सबकी हालत ख़राब कर दी है इसने। और ऐसा सीन चल रहा है कि क्या बताऊँ आपको अभी, तो सबका मूड है ख़राब। अभी पापा और मेरा थोड़ा सा डिस्कस भी हो गया उसी मामले में।
और ऐसा है कि अभी व्लॉग करने के चक्कर में मैं क्या थोड़ा सा दुकान से हो रहा हूँ डिस्टर्ब, और ऐसा बोल सकते हैं ना कि लाइफ में डिस्टरबेंस कोई ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। थोड़ा बहुत ऐसा है ना कि जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन चल रही है उस हिसाब से सबका दिमाग घुमा हुआ रहता है कि अभी ऐसा है ना कि आप खुद चाहोगे कि आपके बच्चे का फ्यूचर एक अच्छी जगह पे और एक अच्छी प्लेसमेंट पे रहे। तो वही उन्होंने मेरे से डिस्कस करा और मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं अगर उनको कुछ बताता भी सही तो फिर वो उनको भी शायद, क्योंकि वो बोलते ना कि एक एनवायरनमेंट का भी इफ़ेक्ट रहता है। अगर मैं उनको बोलता कि पापा मैं ब्लॉगर बनना चाहता हूँ तो फिर वो समझते कि हाँ ये ऐसा ही है, इसके 4 दिन की चांदनी है, अभी भूत सवार है यूट्यूब का, तो फिर यही सब चल रहा है। इस हिसाब से वो मुझे मेरी बात को भी इग्नोर करते और वो सब। पर मैं चाहता हूँ, और ऐसा है ना कि मुझे कैमरे से है प्यार बहुत लंबे हिस्से से, क्योंकि 2017 जब मैंने मेरा, जैसे बोल सकते हैं ना, मैंने जब फर्स्ट टाइम डीएसएलआर अपने हाथ में लिया था, जो कि था कैनन 800D, जो कि मेरे जीजू का था। और तो फर्स्ट टाइम हम गए थे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि है उदयपुर में। वहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींचे थे फर्स्ट टाइम। जब डीएसएलआर हाथ में होता है तो होता ना एक एक्साइटमेंट, वो सब था। और उसके बाद सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जाने के बाद में कुछ टाइम बाद मुझे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में हुआ इंटरेस्ट। तो फिर मैं 2018 में मैंने टूर करा था सासन गिर का। और वो ऐसा था ना कि उस टाइम में मैंने कैनन का सबसे महंगा सीरीज़ यूज़ किया था, जो कि मेरे, जिनको मैं असिस्ट कर रहा था, इसलिए जिनके अंडर में मैं, इसलिए जो मुझे फ़ोटोग्राफी और उसका थोड़ा बहुत टिप्स और ये सब दे रहे थे वो थे चिंतन भैया। और उनके अंडर में हम सब गए थे गिर। और गिर वो टूर लाइफ का ऐसा है ना कि सबसे बेस्ट टूर है। और अगर आप चाहते हैं ना कि अपनी लाइफ में आप जन्नत बिना मरे देखें तो आप किसी भी वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क में जाइए। कसम से बता रहा हूँ, अच्छे से आप 4 से 5 सफारी कीजिए, आपको फील ही नहीं होगा कि आप जन्नत में नहीं हैं। क्योंकि वो एक ऐसा है ना कि अभी वाइल्ड लाइफ से, अगर आप वहाँ के नेचर किसी भी रेनी फॉरेस्ट में जाइए या फिर जहाँ पे भी जाइए, किसी भी अच्छे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में जाइए, वाइल्ड लाइफ पार्क में जाइए, तो अगर आपको सच बता रहा हूँ, वहाँ जाके आप अच्छे से सफारी लीजिए, अच्छे से किसी अच्छे के गाइडेंस में लीजिए, तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि लाइफ में कि ये सब जन्नत से कम है। क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट, वहाँ का जो नेचर है वहाँ पे, इसलिए वो बोलते हैं ना कि जंगल एक ऐसी जगह है जो अपने को हर वक्त अपना लेता है। तो वही सीन है। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको जाते वक्त आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या जगह है, पर आते वक्त मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा होगा ना कि कुछ दिन और रुक जाऊँ। तो ऐसा है। तो फिर वहाँ जाने के बाद मुझे कैमरे से हो गया बहुत ज़्यादा प्यार। और उसके बाद मैंने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो लेना चालू किया, और मेरे पास अच्छे से अच्छे फ़ोटो टिप लेता रहा। फिर यूट्यूब सबसे बेस्ट है। यूट्यूब से मैंने चलाना, मैनुअल चलाना सीखा कैमरे को, और वो सब चलाना सीखा। और वो एक ऐसी चीज़ है ना कि लाइफ में अब ऐसा हो गया है कि कैमरा एक, बोलते ना कि प्यार हो गया है कैमरे से। और फिर मैं इंस्पायर हुआ मुंबई का निखिल से, और फिर मेरी सिस्टर ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट करी। फिर वहाँ से मुझे ऐसा हुआ ना कि क्यों ना मैं भी व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो फिर वहाँ से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। और अब ऐसा हो गया ना कि मेरी लाइफ में जो भी है, जो जितना भी होता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि अपने फ़ोन में कैप्चर करूँ। और व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग एक ऐसा सीन है ना कि अब मुझे अपने कैमरे से इतना लगाव है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी कुछ होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, कुछ चीज़ें एक ऐसी होती हैं जो मैं अपलोड भी नहीं करता। तो वो सब सीन ऐसा है ना कि अब ये एक तरह से मेरी लाइफ की पूरी जर्नी की एक, बोल सकते हो ना, मेरी लाइफ की जर्नी की पूरी बुक है मेरे फ़ोन में, जो कि मैं कैप्चर कर रहा हूँ। और आप सबको कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसा बोल सकते हैं ना जो कि मेरे अप्स हैं, जहाँ पे मेरी खुशियाँ हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आज मेरी लाइफ में थोड़ा सा मेरे को मूड ख़राब है, और बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत डाउन।
तो ऐसा चल रहा है लाइफ में, तो फिर मैंने सोचा कि ये भी आपसे शेयर करूं। और कोई घबराने जैसी बात नहीं है। लाइफ में एक होता है ना कि रात होगी तभी दिन आएगा, और दिन है तभी रात आएगी, तो ऐसा है। तो इसी बात को करते हैं ख़त्म, मूड को करते हैं आप सही। थोड़ी देर फ़ोन चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, फिर हो जाएगा मूड सही। और तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे, और आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, और नहीं पसंद आया तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन, तो जब भी मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से व्लॉग में।